हेलो प्रिय छात्रों, मैं हूं केपाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको करा रहे हैं दक्षिण भारत के ऐतिहासिक स्थल। यह स्थल 14वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य ऐतिहासिक महत्व के कारण महत्वपूर्ण रहे हैं, प्रसिद्ध रहे हैं। तो प्रिय छात्रों, ये सभी स्थल जो अति महत्वपूर्ण हैं, आगामी परीक्षा में आपसे कोई भी स्थल पूछा जा सकता है, तो आप ध्यानपूर्वक भारतीय मानचित्र का आप अध्ययन कीजिए। आज मुख्यतः हम दक्षिण भारत के बारे में अध्ययन करेंगे यहाँ पर, और प्रारंभ करते हैं। देखिए, हमारा जो स्थल है मदुरई की बात करते हैं तो मदुरई आपका चेन्नई में है। तो देखिए, जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु के पास में मतलब यहाँ पर ये आपका मदुरई है। आप जहाँ पर एरो लगा हुआ है, आप एरो के हिसाब से आप अपने मानचित्र में अंकित कीजिए। फिर इसके बाद में तंजावुर है। तंजावुर भी जो है वह है तमिलनाडु में स्थित है, और आप एरो के हिसाब से देखते जाइए। फिर है कांचीपुरम। कांचीपुरम भी तमिलनाडु में स्थित है। फिर बात करते हैं चंद्रगिरी की। जो चंद्रगिरी शहर है, स्थल है, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। वर्तमान में भी आंध्र प्रदेश में ही स्थित है, क्योंकि अब जो आंध्र प्रदेश है इसके दो भाग हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो वर्तमान में ये आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। गोलकुंडा, यह है गोलकुंडा, और आप देख लीजिए जहाँ जहाँ पर मैं निशान लगाता हो जा रहा हूँ, हमारा ग्रीन कलर का जो निशान लग रहा है, इसके हिसाब से आप देखते जाइए। तो गोलकुंडा है, जो हमने गोलकुंडा को राउंड किया है, ये एरिया पड़ता है तेलंगाना में। तो गोलकुंडा तेलंगाना में स्थित है, तेलंगाना। अब हम बात करते हैं विजयनगर। विजयनगर आपने काफ़ी नाम सुना होगा, विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर एक शहर है जिसको हम्पी के नाम से जाना जाता है, और यह हम्पी जो शहर है विजयनगर साम्राज्य की, विजयनगर राज्य की राजधानी भी रहा है, और वर्तमान में इसको हम्पी के नाम से जाना जाता है। यह कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पर जहाँ हमने ग्रीन पॉइंट लगाया है, इस स्थान पर स्थित है विजयनगर। उसके नीचे फिर आपका चित्रदुर्ग है, चित्रदुर्ग, और फिर यहाँ पर मैसूर है, मैसूर राज्य है। ये जहाँ पर बड़े वाला एरो लगा है मैसूर है। मैसूर बेंगलुरु के पास स्थित है। और फिर चलते हैं तिरुवल्ली। तिरुवल्ली जो शहर है वह केरल में स्थित है। आप देख लीजिए नीचे की साइड यहाँ पर केरल है। तो केरल राज्य में तिरुवल्ली स्थित है। आप बड़े ही ध्यान से, आराम से इसको देखते जाइए और समझते जाइए। मानचित्र को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। एरो यहाँ पर लगे हुए हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अगले दूसरे राज्य हैं, दक्षिण भारत के अन्य स्थान हैं। फिर हम बात करते हैं कोलार। कोलार कर्नाटक में स्थित है, और जहाँ पर एरो हमने दिखाया है इस जगह पर स्थित है। बीजापुर, बीजापुर भी कर्नाटक में स्थित है, और बीदर भी कर्नाटक में स्थित है। ये सभी स्थल बीजापुर, बीदर, कोलार, और ये सभी विजयनगर साम्राज्य के समकालीन हैं। जिस समय विजयनगर साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, तो उसी समय बीजापुर और बीदर भी वहाँ के उसके सीमांतर से क्षेत्र से लगते हुए राज्य थे। तो बीजापुर कर्नाटक में हुआ, बीदर भी कर्नाटक में हुआ, कोलार भी कर्नाटक में हुआ। यहाँ पर देख लीजिए आप। फिर बात करते हैं वारंगल की। वारंगल यह तेलंगाना में स्थित है। वारंगल, क्योंकि ये एरिया तेलंगाना में पड़ता है। गोलकुंडा और वारंगल, पिछले मैप में हमने आपको कराया है ये गोलकुंडा, और गोलकुंडा के नीचे क्या है, वारंगल है, ये भी पड़ता है तेलंगाना में। फिर हम बात करते हैं किवलोन। किवलोन जो स्थान है ये तमिलनाडु नहीं, ये केरल में स्थित है, केरल। तो किवलोन केरल में स्थित है। आप देख लीजिए एरो जहाँ पर लगा है। फिर उसकी बात करते हैं जिंजी। जिंजी का दुर्ग, जिंजी का किला के नाम से प्रसिद्ध स्थल है ये, जिसको शिवाजी ने भी बहुत ही अद्भुत किले के रूप में इसकी बात कही है, पहचाना है इसको, और ये यहाँ पर स्थित है। फिर बात करते हैं चिदम्बरम। चिदम्बरम शहर यहाँ पर स्थित है। देख लीजिए जहाँ पर एरो लगे हुए हैं उसी हिसाब से आपको मानचित्र में स्थल को अंकित करना है। अगर आप मानचित्र से बाहर यहाँ पर कोई स्थल लिख रहे हैं तो आप उसका एरो अवश्य रूप से लगाएं, ताकि यह प्रदर्शित हो सके
कि वह स्थल क्यों प्रसिद्ध है और कहाँ पर है। ठीक है जी, कहाँ पर है ये चीज़ पता चल जाएगी आपको। और जैसे कि बिदर, बीजापुर, गोलकुंडा, वारंगल, ये सभी विजयनगर साम्राज्य के प्रतिद्वंदी राज्य थे, इसलिए दक्षिण भारत में उस समय 14वीं शताब्दी में बहुत ही प्रसिद्ध रहे। फिर हम आगे चलते हैं, दूसरा मानचित्र लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये मानचित्र है गुलबर्गा। गुलबर्गा भी जो है वो कर्नाटक में स्थित है, और रामनाथपुरम तमिलनाडु में स्थित है। तो ये इनको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। और देखिए एरो जहाँ पर लगा है सिर्फ उसका ध्यान आप रखिए। फिर हम आगे चलते हैं, अगला मानचित्र लेते हैं। ये मानचित्र हमारी बुक का है, इसमें देख लीजिए जो अभी तक हमने सभी मानचित्र आपको स्थल कराए, मानचित्र में जितने भी स्थल हमने कराए हैं उन सभी को यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए दक्षिण भारत का मानचित्र है ये। तो मदुरई यहाँ पर है, ये मदुरई है, यहाँ पर ये तिरुवल्लुर है, और ये क्विलोन है। कोचीन बिल्कुल समुद्र तट के किनारे पर है। फिर कालीकट है, ये देखिए कालीकट समुद्र तट के किनारे है। मैसूर ये आपका कर्नाटक राज्य में है। और फिर आप देखिए तंजावुर जो है तमिलनाडु राज्य में है। और चिदम्बरम ये भी आपका तमिलनाडु राज्य में है। जिंजी जिसको हमने बताया था, शिवाजी ने जिंजी दुर्ग को बहुत ही अद्भुत किला कहा है, अवैध दुर्ग बताया है शिवाजी ने इसको, तो ये भी यहाँ पर है, तमिलनाडु में है। कोलार ये रहा, कोलार जो कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक के कोलार ज़िले में ही स्थित है यहाँ पर, क्योंकि ये क्षेत्र सब कर्नाटक में पड़ते हैं यहाँ तक। फिर चित्रदुर्ग भी कर्नाटक में है। केरी यह कर्नाटक में है। और इसके साथ साथ जैसे आप देख लीजिए मंगलोर ये रहा, मंगलोर ये कर्नाटक में स्थित है। कन्नौर कर्नाटक में स्थित है। तो ये क्षेत्र हैं यहाँ पर कर्नाटक के दक्षिण भारत के। फिर हम देखते हैं आंध्र प्रदेश में हैदराबाद यहाँ पर है, और हैदराबाद के ऊपर क्या है यहाँ पर गोलकुंडा, और इधर यहाँ पर है वारंगल है, और उसी के ऊपर की साइड बीदर है जो कि कर्नाटक का हिस्सा है। फिर बात करते हैं गुलबर्गा। तो गुलबर्गा यहाँ पर ही ये भी कर्नाटक में है। बीजापुर कर्नाटक में है, और विजयनगर कर्नाटक में है। ये देख लीजिए यहाँ पर गोवा राज्य है, ये गोवा है, छोटा सा स्थल समुद्र तट के किनारे से लगता हुआ। और ये भटकल है, भटकल भी कर्नाटक में स्थित है। तो इस प्रकार से हमारा मानचित्र हुआ। आप यहाँ पर देख सकते हैं नदियाँ भी हैं, नदियों के हिसाब से आप उसमें मानचित्र में अंकित याद कर सकते हैं। हालांकि जो आपको मानचित्र मिलेगा वो स्टेट वाइज डिवाइड हुआ मिलेगा, और उसी हिसाब से आप देख लीजिए कौन कौन से राज्य में कौन कौन किस तरह से स्थल हैं। 10 स्थल आपको बढ़ने हैं। जो क्वेश्चन आपका होगा, क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, क पार्ट और ख पार्ट। प्रत्येक उसमें आपको 5-5 स्थल अंकित करने के लिए कहा जाएगा। आप मानचित्र में उसमें स्थल अंकित करेंगे तो एरो लगाकर करेंगे, और यदि बाहर लिखते हैं तो एरो लगाकर करेंगे, और नहीं तो मानचित्र के आप अंदर ही उसमें आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप मानचित्र अंकित करेंगे। आप निश्चित रूप से इसको 2-3 बार अगर पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए, हमने यहाँ पर निशान हटा दिए हैं। आप अब खुद ही आप देखिए कि कौन कौन से स्थल कहाँ पर हैं, मदुरई कहाँ पर है, तंजावुर कहाँ पर है। जैसे जैसे मैं नाम बोल रहा हूँ तो आप वहाँ पर अपना ध्यान जरूर दीजिए कि तंजावुर बताइए कहाँ पर है, तो आप नोट कीजिए उसको। अच्छा, अब देखिए आप हैदराबाद कहाँ पर मानचित्र में, तो आप हैदराबाद देखिए। वारंगल कहाँ पर है, बीदर कहाँ पर है, गोलकुंडा कहाँ पर है, गुलबर्गा कहाँ पर है, बीजापुर कहाँ पर है, विजयनगर कहाँ पर है, मैसूर कहाँ पर है, मदुरई कहाँ पर है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल, क्योंकि आपकी आंखों के सामने मानचित्र है और उसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सबसे ही याद ये हो जाएंगे। रामनाथपुरम कहाँ पर है, किस स्थल पर दिखाई दे रहा है। और इससे पहले वाले मानचित्र में हमने आपको स्टेट वाइज करा चुके हैं ये स्थल कौन कौन से राज्यों में स्थित हैं। तो प्रिय छात्रों, आज के लिए इतना ही। आप अच्छी तरह से इसको करते जाइए, निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे, और आप मानचित्र में 10 में से 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं यदि आप अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। और मेरा विश्वास है आप जिस तरह से हम करा रहे हैं, अगर आप ऐसे तैयारी करेंगे तो आपको 10 में से 10 अंक जरूर निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। धन्यवाद।